Hello everyone, welcome to KCC Commerce Classes. Dear student, इस वीडियो में हम चैप्टर 2.2 रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी नया पार्टनर फर्म में आएगा कौन कौन सा एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सेकंड एडजस्टमेंट होगा गुडविल का। थर्ड एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। फोर्थ एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये 5 टाइप के एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसमें क्या सीखना है, आप ये फार्मूला लिख लीजिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो पिछली वीडियो में हमने सीखा है, पिछली वीडियो को आप देखिए। इसके पहले जो चैप्टर हुआ था 2.1, तो उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बताया गया था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले हमें सीखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, सबसे पहले हम कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, व्हेन ओनली द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। ध्यान दीजिए, मतलब जब केवल नए पार्टनर का शेयर गिवन हो और आपसे बोला जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है। तो सबसे पहले इसी टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले अभी बताया था कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें केवल नए पार्टनर का हिस्सा दिया हो और आपसे बोला जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है इस कैटेगरी का नहीं है, इस कैटेगरी में इन्होंने मेंशन किया है, लेकिन इस कैटेगरी का भी ये है नहीं है। आप देखिए इसमें लिखा है अमायरा और अनाया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2 है। उन्होंने अमन को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। और ये बता रहे हैं जो कि वो शेयर है इक्वली लेगा दोनों पार्टनर से। इस टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं करना है। अभी कौन से करना है, जिसमें केवल नए पार्टनर का हिस्सा दिया हो और बोला जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। तो अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले किस लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें केवल नए पार्टनर का हिस्सा दिया जाता है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इसको हम बाद में करेंगे। ये अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसमें इनको मेंशन नहीं करना चाहिए था। और हो सकता है कि आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपका ये आंसर ना आ रहा हो, आंसर भी इसमें रॉन्ग है, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा इसको। अभी इस टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे। ए, बी और सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। उन्होंने एडमिट किया है डी को 10% हिस्से के लिए, 10% ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो अभी हमें बस इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और लैंग्वेज अलग अलग रहेगी तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी अलग तरीके से निकाला जाएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डियर स्टूडेंट, यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर मैंने वीडियो बनाई है। सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1, 3:1, ठीक है। कितने हिस्से हो रहे हैं टोटल, 3 + 2 5 + 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। ये 3/6 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3/6 रिप्रेजेंट करता है ए को, ये ए को रिप्रेजेंट करता है, 2/6 बी को रिप्रेजेंट करता है, 1/6 सी को रिप्रेजेंट करता है। कौन एडमिट हो रहा है, डी एडमिट हो रहा है, तो लिखेंगे डी एडमिटेड। डी एडमिटेड कितने हिस्से के लिए, 10%। इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो 1/10% भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डी 1/10%, 1/10 के लिए आया है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे करना है, इसमें हम मानेंगे फर्म का प्रॉफिट 1 है, यहां लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1, ठीक है। तो फर्म के प्रॉफिट में नए पार्टनर को हिस्सा दे दो, रिमेनिंग शेयर बचेगा, रिमेनिंग शेयर ए बी सी बांट देंगे, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नया हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। रिमेनिंग शेयर, फर्म का प्रॉफिट 1 है, इसमें से 1/10 के लिए नया पार्टनर आया है।
अब 10 में से एक हिस्से नए पार्टनर के हैं, इसका मतलब 9 हिस्से ये तीनों पार्टनर के रहेंगे। आप इनको सॉल्व भी करके देखिए, 9/10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग शेयर आया है इसको तीनों पार्टनर बांट लेंगे, इनके पुराने रेशो में नया हिस्सा मिल जाएगा। तो ए का नया हिस्सा क्या होगा, इस न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा रिमेनिंग शेयर कितना है 9/10, इसका ए कितना रखेगा 3/6, 9/10 का 36 ए रखेगा, 9×3 = 27, 10 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे ये 60। ठीक है, ये ए का नया हिस्सा आ गया है। ऐसे ही बी का नया हिस्सा निकालेंगे, बी इस न्यू शेयर, रिमेनिंग कितना है 9/10 और बी का हिस्सा कितना है 2/6, तो ये 26 निकाल देते हैं हम। तो 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 18 और 10 का मल्टीप्लाई 6 में ये 60 आ जाएगा। ऐसे ही सी का नया हिस्सा निकालेंगे, सी का नए हिस्से के लिए रिमेनिंग कितना है 9/10 और 16 है सी का हिस्सा, तो 16 निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 9 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, और डी का हिस्सा तो हमको पहले से ही पता है, डी का हिस्सा जो रहेगा कितना है, डी का हिस्सा अभी हमने लिखा था 1/10 के लिए आया है, ये 1/10। तो रेशो निकालना है। अब रेशो निकालने की कंडीशन ये होती है डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए। यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, हमको डिनोमिनेटर एक जैसे करना है, किस डिजिट का मल्टीप्लाई करें, 6 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6/60। अब हम रेशो निकाल सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 27, ए का 27 है और बी का 18 है, यहाँ हमने 18 लिखा, सी का 9 है और ये 6 है। अब इनको कट करना है, लेकिन एक ही डिजिट से ये कट होना चाहिए और वो डिजिट है 3। 3 9 = 27, 3 6 = 18, 3 3 = 9, 3 2 = 6, ये आ गया 9632, 9632। ठीक है, तो ये ऐसे हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। इसमें इन्होंने यही बोला था, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यूमेरिकल थर्ड देखते हैं। थर्ड में है ए बी एंड सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6/14 ए का है, 5/14 बी का है, 3/14 सी का है। उन्होंने डिसाइड किया है डी को एडमिट करेंगे 1/8 शेयर के लिए। ओल्ड पार्टनर विल कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशो, पुराने पार्टनर का पुराना रेशो ही रहेगा। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये भी बिल्कुल जैसे हमने न्यूमेरिकल 2 किया है वैसा ही थर्ड करना है, क्योंकि इसमें केवल नए पार्टनर का हिस्सा दिया है और हमसे बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालिए। सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, ये थर्ड है, क्या लिखेंगे सबसे ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डियर स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म आपकी यूज नहीं करना है, पूरा लिखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले लिखेंगे ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशियो में दिया हुआ है 6/14 ए का है, ये 6/14 और 5/14 बी का है, तो ये 5/14 ये बी का लिख दिया हमने, और सी का है 3/14, ये 3/14 ए बी और ये सी। कौन एडमिट हो रहा है, डी, तो लिखेंगे डी एडमिटेड। डी एडमिटेड कितने हिस्से के लिए आया है, डी 1/8 के लिए, तो 1/8 हमने लिखा। अब वही करना है, फर्म का प्रॉफिट 1 मानेंगे, तो यहां लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 रहेगा। नए पार्टनर को उसका हिस्सा दे दो, रिमेनिंग शेयर पुराने पार्टनर बांट लेंगे उनके पुराने रेशियो में। तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा, तो रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। फर्म का प्रॉफिट 1 है, नए पार्टनर 1/8 के लिए आया है। ठीक है, यहाँ नीचे कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं। 8 में से एक हिस्सा नए पार्टनर का रहेगा, तो 7 हिस्से पुराने पार्टनर के। तो रिमेनिंग शेयर 7/8 आया है, इसको तीनों पार्टनर बांट लेंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ए का नया हिस्सा क्या होगा, ए इज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा रिमेनिंग कितना है 7/8 इंटू ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6/14, ये 6/14 हमने लिखा। अब 6 का मल्टीप्लाई हम 7 में कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 42 और 14 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 8 में कर देंगे, 112। जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमेरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। ऐसे ही
पी का न्यू शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग कितना है 7/8 इंटू पी का पुराना हिस्सा 5/14, तो 5/14 कर देते हैं। ये 5/14, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये 35, और 14 का मल्टीप्लाई 8 में 112। उसके बाद फिर सी का नया हिस्सा निकालेंगे। सी का नया हिस्सा निकालने के लिए रिमेनिंग कितना है 7, 8, और ये कितना रखेगा 3/14, तो ये आ जाएगा हमारा 3/14। 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 7 3 21, 14 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 112। ठीक है, अब ऐसे ही टी का हिस्सा तो हमें पता है, टी का शेयर कितना है, टी का हिस्सा है 1/8, यहाँ 1/8। किस डिजिट को मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर सेम हो जाए, क्योंकि रेशो निकालने के लिए डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए। तो यहाँ 8 है, देखिए 14 का मल्टीप्लाई किया था 112 आया था, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, मतलब 14 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 14 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए ए का नया हिस्सा सभी का न्यूमरेटर ले लेंगे। न्यूमरेटर ए का 42 है, यहाँ 42 लिखा, बी का 35 है, सी का 21 है, और डी का 14 है। एक ही डिजिट से ये डिवाइड होना चाहिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 7 6 42, 7 5 35, 7 3 21, 7 2 14। क्या अब ये कट हो रहे हैं, अब कट नहीं हो रहे हैं, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा 6532, 6532, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया है। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, वैसे तो इसमें एक ट्रिक आपको बता दूं, यदि केस 1 होगा, इस टाइप के यदि क्वेश्चन रहेंगे, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होता है। ठीक है, आप देखिए ओल्ड रेशो 653 है इनका, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी देखिए 653 है, लेकिन इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला, तो यहां हम लिख लेते हैं पहले क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और फार्मूला क्या बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला बताया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक बात बताइए, नए पार्टनर के आने पर सैक्रिफाइस कौन करेगा, ऑब्वियसली पुराने पार्टनर करेंगे। नया पार्टनर तो पाने के लिए आता है, नया पार्टनर तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, इसका मतलब सैक्रिफाइस ए बी सी तीनों का हो सकता है। तो सबसे पहले हम ए का पता करेंगे कितना सैक्रिफाइस होगा, इसके लिए ओल्ड शेयर चाहिए। ओल्ड रेशियो क्या है ए का ओल्ड रेशियो है 6/14, तो यहाँ 6/14 लिखा, माइनस न्यू रेशियो अभी निकाला था हमने कितना है, ये इनको सभी को ऐड कर देंगे 6 + 5 + 3 + 2, तो ये इन सभी का टोटल 16 होगा, मतलब 6/16, ये ए का न्यू रेशियो है। अब हम क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको सॉल्व कर देते हैं। 14 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, 14 का मल्टीप्लाई हम 16 में करेंगे, यह आ जाएगा 224, और आप चाहें तो इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर एक ही आएगा, अलग नहीं आएगा। उसके बाद 16 का मल्टीप्लाई 6 में करना है, 16 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, यह आ जाएगा 96, माइनस 14 का मल्टीप्लाई 6 में करना है, 14 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, ये क्या आ जाएगा 84, तो 96 माइनस 84, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 224। ए के बाद ये ए का सैक्रिफाइस है ना, ए के बाद बी का सैक्रिफाइस पता करने के लिए क्या चाहिए, ओल्ड रेशो। बी का ओल्ड रेशो क्या है, बी का ओल्ड रेशो है 5/14, तो यहां हम लिखेंगे 5/14 माइनस न्यू रेशो अभी हमने निकाला था। ठीक है, 6/16 तो ए का था, तो बी का कितना होगा 5/16, तो 5/16 बी का न्यू रेशो है। 16 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, ये आ जाएगा 224, और 16 का मल्टीप्लाई फिर हम 5 में कर देते हैं, तो 16 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, ये आ जाएगा 80, और 14 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 70, तो 80 माइनस 70 कितना 10, और ये 224। ए बी के बाद सी का सैक्रिफाइस पता करेंगे, इसके लिए ओल्ड रेशो चाहिए सी का ओल्ड रेशो है 3/14, तो यहां हम लिखेंगे 3/14 माइनस न्यू रेशो क्या हो जाएगा सी का 3/16, तो 316 ये रहेगा सी का न्यू रेशो। 16 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे 224, तो 16 का मल्टीप्लाई हमें 3 में करना है, तो कितना आ जाएगा 48, ये 48 हो गया। फिर 14 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, 14 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, ये आ जाएगा 42,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 48 माइनस 42 कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 224। डी का तो निकालेंगे नहीं क्योंकि डी तो पाने के लिए आता है, डी का तो सेक्रीफाइस हो ही नहीं सकता है ना। तो अब रेशियो निकालने की कंडीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए। तो अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा 12, 10, 6। अब इनको कट करना है, कब तक कट करना है, जब तक कटना बंद ना हो जाए। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब ये नहीं कट हो सकते हैं, 6 तो कट हो जाएंगे 2 से, लेकिन 5 नहीं हो सकते हैं, है ना। तो सारे ही डिजिट कट होना चाहिए, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा 653। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखिए 653, मतलब इस टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे, ये तय है पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो आता है, मानते नहीं है, आता ही है ना। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, राम, श्याम एंड मोहन आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 10/22, 8/22, 4/22। They decided to admit नारायण for 1/8 शेयर। उन्होंने नारायण को 1/8 शेयर के लिए एडमिट किया है। ओल्ड पार्टनर का जो हिस्सा रहेगा पुराना ही रहेगा। ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशियो, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बिल्कुल जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 3 किया है, उसी टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है इसको। न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं अब सॉल्व। तो न्यूमेरिकल 4 है, क्या लिखेंगे सबसे ऊपर हम, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 10/22। 10/22 ये किसका है, ये राम का है। इसके बाद 8/22, 8/22 ये किसका है, श्याम का है। यहां श्याम का नाम लिख देते हैं। और 4/22 मोहन का, ये 4/22। अब देखते हैं कौन एडमिट हो रहा है, नारायण। तो लिखेंगे नारायण एडमिटेड, नारायण एडमिटेड। कितने हिस्से के लिए आया है नारायण, नारायण आया है 1/8 शेयर के लिए, ठीक है। तो जब भी केवल नए पार्टनर का हिस्सा दिया जाए और आपसे बोला जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, इसी टाइप से आपको न्यू रेशियो निकालना है। क्या करेंगे, फर्म का प्रॉफिट 1 मानेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 है। रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए फर्म का प्रॉफिट 1 है, नया पार्टनर 1/8 के लिए आया है, 8 में से 1 हिस्से नारायण के, तो 7 हिस्से पुराने पार्टनर के। ये रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर तीनों पार्टनर बांट लेंगे, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नया हिस्सा मिल जाएगा। तो राम का न्यू शेयर निकालते हैं, राम्स न्यू शेयर। राम के नए शेयर के लिए रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 7/8 और राम का कितना है 10/22। राम रख लेगा, 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 70 और 22 का हम मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 8 में, तो 176 आ जाएगा। ऐसे ही हमें श्याम का न्यू शेयर निकालना है, तो लिखेंगे श्याम्स न्यू शेयर। इसके लिए रिमेनिंग कितना है 7/8। श्याम कितना रखेगा 8/22, तो यहाँ 8/22। अब 7 का मल्टीप्लाई 8 में 56, 22 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 176। राम श्याम के बाद फिर मोहन का नया हिस्सा निकालेंगे, मोहन्स न्यू शेयर। यहां लिखेंगे मोहन्स न्यू शेयर, रिमेनिंग है 7/8 इंटू मोहन का हिस्सा कितना है 4/22, तो ये 4/22। 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 28 और 22 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 176, ठीक है। ये तीनों पार्टनर का नया हिस्सा आ गया है, नारायण का हिस्सा तो हमें पहले से ही दिया है 1/8 है, तो यहां नारायण से शेयर 1/8। अब ध्यान रखना रेशियो निकालने की कंडीशन ये होती है डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए। यहाँ 176 है, 176 है, 176 है, यहाँ नहीं है। क्या करें, जैसे यहाँ 176 लाने के लिए यहाँ 22 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ देख लीजिए, मतलब 22 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में और 22 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर एक जैसा करने का मतलब ये नहीं है कि नारायण का हिस्सा चेंज हो जाएगा, हिस्सा तो 1/8 ही रहेगा उसका, ये 22 और 176। अब हम निकाल देते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो राम का कितना है 70, यहां लिख देते हैं 70, श्याम का 56 और मोहन का 28 और इसका नारायण का 22।
अब देखना है एक ही डिजिट से ये कट होना चाहिए। वो डिजिट कौन सा है देखते हैं। ये तो 35 हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना 2 से करें तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और ये 14 और ये 11। क्या अब ये कट हो रहे हैं? अब कट नहीं हो सकते हैं। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? 35 28 14 11, 35 28 14 11, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बोला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलता है? पुराने पार्टनर के निकलता है, नए पार्टनर का नहीं निकलता है, क्योंकि नया पार्टनर तो पाने के लिए आया है, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा लगाते हैं हम? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सबसे पहले हम, पहला पार्टनर कौन है? राम। तो राम का हम सैक्रिफाइस पता करेंगे, इसके लिए ओल्ड रेशियो चाहिए। राम का ओल्ड रेशियो क्या है? 10/22। तो यहां लिखा 10/22 माइनस न्यू रेशियो अभी निकाला हमने। तो ये टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं? 35 28 14 11, 88 हो रहा है। मतलब 35 डिवाइडेड बाय 88 ये राम का न्यू रेशियो है। अब माइनस है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं और एलसीएम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप एलसीएम मेथड से सॉल्व करें, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एलसीएम मेथड में, इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताता हूं। 88 का मल्टीप्लाई हमें 22 में करना है, ठीक है। तो ये 1936, ये डिजिट काफी बड़े हैं भाई, इसको मैं अब एलसीएम मेथड से ही बताऊंगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूजफुल कहाँ होती है? जहां फ्रैक्शन का अमाउंट छोटा हो। जहां फ्रैक्शन का जो अमाउंट है ये ज्यादा बड़ा होता है, तो इस कंडीशन में हमें ये फ्रैक्शन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो एलसीएम मेथड समझ लीजिए। एलसीएम मेथड में क्या है? 22 और 88 इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मेथड में क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 88। अब क्या करेंगे? 88 को डिवाइड करना है 22 से। 88 को डिवाइड करेंगे 22 से, 4 जा 4 का मल्टीप्लाई, ये देखिए है ना, इसको डिवाइड करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको? 4 का मल्टीप्लाई 10 में करना है, कितना आ जाएगा? 40। फिर 88 को 88 से डिवाइड करेंगे, है ना, डिजिट प्राप्त होगा 1 का मल्टीप्लाई 35 में, तो 35 ही आएंगे। 40 माइनस 35 ये 5 आएंगे, 5 डिवाइडेड बाई 80। राम के बाद फिर सैक्रिफाइसिंग किसका पता करना है? श्याम का। तो अब श्याम का हम सैक्रिफाइस पता करेंगे, इसके लिए इसका ओल्ड रेशियो चाहिए। ओल्ड रेशियो क्या है श्याम का? 8/22। तो यहां 8/22 माइनस न्यू रेशियो 28 डिवाइडेड बाय 88। 88 और 22 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 88 आएगा। अब इस 88 को 22 से डिवाइड करेंगे, डिजिट प्राप्त होगा हमको 4 का मल्टीप्लाई 8 में, ये आ जाएगा 32। 88 को 88 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिजिट हमको प्राप्त होगा 1 का मल्टीप्लाई 28 में, तो ये 28 ही आएगा। 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 88। राम श्याम के बाद मोहन का सैक्रिफाइस निकालते हैं। तो मोहन का सैक्रिफाइस के लिए इसका ओल्ड रेशियो चाहिए। मोहन का ओल्ड रेशियो रहेगा 4/22, ये रहेगा 4/22 माइनस न्यू रेशियो क्या रहेगा? अभी निकाला था, न्यू रेशियो रहेगा 14 डिवाइडेड बाय 88। 14 डिवाइडेड बाय 88, एलसीएम लेंगे 88 और 22 का एलसीएम 88 आएगा। 88 को 22 से डिवाइड करेंगे, डिजिट प्राप्त होगा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16, ठीक है। और 88 को 88 से डिवाइड करेंगे, डिजिट प्राप्त होगा 1 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे, यह आ जाएगा 14। 16 माइनस 14 2 डिवाइडेड बाय 88। तो सैक्रिफाइस तो हमेशा पुराना पार्टनर के निकलता है, नए पार्टनर का नहीं निकलता है। अब हम रेशियो निकाल देंगे। रेशियो निकालने के लिए क्या कंडीशन होती है? डिनोमिनेटर सिमिलर होना चाहिए, सभी में 88 है। अब हम रेशियो निकाल देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 4 और 2, ठीक है, 5 4 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और मैंने पहले भी बोला था इस टाइप के यदि क्वेश्चन होंगे, इसको हम केस 1 भी बोल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो रहेगा। तो आप कहोगे सर ओल्ड रेशियो तो 10 8 4 है और इनका तो 5 4 2 आया है। भाई ये देखिए कितना है, 10 8 4 है। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 जा 4, तो 5 4 2 आ गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है।
अब इस टाइप के क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा केस 1 जैसा ही, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, ध्यान रखिएगा। स्कोर मैं बता देता हूं आपको। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। दे एडमिटेड डी फॉर 1/9 शेयर। ठीक है, यहां तक तो लग रहा है केस 1 है। ठीक है, इसको हम केस 1 कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसका नाम लिख लीजिए केस 1। ये नहीं है क्वेश्चन नंबर 1, केस 1 का नहीं है। ठीक है, ये इस टाइप का, ये अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे। हमने पहले भी बोला है, इसका ये सिवलाल बुक में इन्होंने आंसर भी गलत लिखा है, ये 2025 में आया था, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा बाद में, है ना। तो ये 2, 3 और 4 एक जैसे लैंग्वेज के क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक भी आप देखेंगे इस क्वेश्चन में डी 1/9 शेयर के लिए आया है, यहां तक भी लग रहा है केस 1 है। यहां से कहानी चेंज हो गई, इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटर्न हिज ओरिजिनल शेयर। इस टाइप की लैंग्वेज पिछले क्वेश्चन में यूज नहीं हुई थी। इसका मतलब समझिए, मतलब ए ने बोला है कि मेरा ओरिजिनल शेयर रहेगा। ओरिजिनल शेयर का मतलब यह है कि नए पार्टनर के आने के बाद भी उसका शेयर वही रहेगा जो कि नए पार्टनर के आने के पहले था। जैसे ए का हिस्सा कितना है, 4 + 3 7 + 2 9, 4/9। मतलब डी के आने के बाद भी ए का हिस्सा 4/9 ही रहेगा, यही होता है ओरिजिनल शेयर का मतलब। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, केस 1 जैसा ही है, थोड़ा सा अलग रहेगा। जब भी कोई पार्टनर, पुराना पार्टनर ये बोल दे कि मेरा हिस्सा ओरिजिनल शेयर रहेगा, ये जो क्वेश्चन है अलग तरीके से सॉल्व हमको करना है। सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे, केस 1 जैसा ही होगा, थोड़ा सा अलग है। सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर क्या लिखना है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2, 4:3:2 कितना हो जाएगा ये, 4/9, 3/9, 2/9। 4/9 किसका है, ए का, 3/9 बी का, 2/9 सी का। एडमिट कौन हो रहा है, डी एडमिट हो रहा है। कितने हिस्से के लिए, 1/9 शेयर के लिए। तो लिखेंगे डी एडमिटेड 1/9 शेयर के लिए आया है। क्या करेंगे, फर्म का प्रॉफिट 1 मानेंगे, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1। अब यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिए, रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर। अब जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए कि कोई पार्टनर मान के चलो, उसने बोल ही दिया है कि मेरा हिस्सा तो ओरिजिनल शेयर रहेगा, डी आ रहा है, बिल्कुल आए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हिस्सा यहां क्या बोला है, ए ने बोल दिया उसका ओरिजिनल शेयर रहेगा 4/9। तो भाई इस टाइप की क्वेश्चन में हम अभी तक क्या कर रहे थे, नए पार्टनर का हिस्सा माइनस कर रहे थे, लेकिन इस टाइप की क्वेश्चन है तो नए पार्टनर का हिस्सा तो माइनस करेंगे ही करेंगे, जिसका ओरिजिनल शेयर है उसका हिस्सा भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो भाई इन दोनों का हिस्सा पहले ही अलग कर दूं, इनको यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों का हिस्सा फर्म के प्रॉफिट में से अलग कर दो आप। ठीक है, मतलब 9 में से 5 हिस्से किसके रहेंगे, डी और ए के, पहले ही अलग कर दो। ये मैंने ऐड कर दिया, एक साथ कर दिया है ना, क्योंकि अल्टीमेटली माइनस तो करना है ही। तो 5 हिस्से माइनस कर देते हैं 9 में से, जिसमें से एक हिस्सा तो ये डी का है और 4 हिस्सा ए का है। तो 9 में से 5 हिस्से ये दोनों के हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 हिस्से बचेंगे। ये 4 हिस्से अब बताइए क्या तीनों पार्टनर बांटेंगे, तीनों पार्टनर नहीं बांटेंगे, क्योंकि ए का हिस्सा तो हमने पहले दे ही दिया है। ये बांटेंगे बी और सी, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, 3:5:2:5। रिमेनिंग शेयर का 3/5 रखेगा बी और रिमेनिंग शेयर का 2/5 रखेगा सी। तो ए का हिस्सा, ए शेयर, ए का हिस्सा तो ओरिजिनल शेयर है, उसने बोला है 4/9 ही रहेगा, यहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बी का जो न्यू शेयर रहेगा, बी का नया हिस्सा निकलेगा, रिमेनिंग कितना है, 4/9। रिमेनिंग शेयर का बी कितना रखेगा, 3:2 मतलब 3/5, तो ये 3/5 रख लेगा। 4 3 जा कितने हो जाएंगे, 12, 9 5 जा 45। ऐसे ही सी भी रखेगा, सी का नया हिस्सा क्या हो जाएगा, 30 न्यू शेयर, रिमेनिंग कितना है 4/9, और सी का हिस्सा कितना है 2/5, 3:2 मतलब 5 होंगे, 2/5, 4 2 जा 8 और 9 5 जा 45। ठीक है, और डी का हिस्सा तो हमको पहले से ही पता है, डी का हिस्सा कितना है, डी आया है 1/9 के लिए। बस रेशियो निकालने की कंडीशन क्या होती है, मैंने बोला था डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए, यहाँ 45 है, यहाँ 45 है,
यहाँ 45 करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 5 4 जा 20, 9 5 जा 45। यहाँ भी 5 1 जा 5 और 9 5 जा 45। अब निकालते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 20, 12, 8 और 5। मैच करते हैं आंसर 20, 12, 8, 5। इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो स्टूडेंट्स आप निकाल के मुझे बताएंगे और कमेंट करेंगे कि आपका आंसर क्या आया है। क्लियर है? आपका आंसर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने पर यदि 3:2 आया है, इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। और वैसे 3:2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्लियर बोला है कि ए अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा। इसका मतलब यह है कि उसने बोल दिया है दोनों पार्टनरशिप, देखो भाई डी आ रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा हिस्सा तो जो पहले था डी के आने के पहले, बाद में भी वही रहेगा, मैं कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाला। इसका मतलब सेक्रीफाइस करेंगे कौन? बी और सी। इसलिए जो सेक्रीफाइस है बी और सी का ही आएगा, 3:2, ए का नहीं निकालना है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और डियर स्टूडेंट्स, वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा। ठीक है, और कोचिंग की अभी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। आप मुझे बताइए क्या आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन पर वीडियो आपको मिले हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।